अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एरिया एंड पेरीमीटर को डिस्कस करेंगे। ग्रेड 7 एक्सरसाइज नंबर 3.5 मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया, the area is how much space that is taken up by object. It is also how wide the space is width, the area and space in a shape. एरिया क्या होता है? एरिया मतलब एक चीज ने कितनी जगह ली है। हाउ मच स्पेस, कितनी स्पेस लिया है, तो उसे हम एरिया कहते हैं। अब देखें पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर इज द लेंथ और द आउटसाइड लाइन ऑफ शेप और ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो आउटसाइड लेंथ होगी, साइड वाली लेंथ होगी, उनको अगर हम काउंट करें, उनकी लेंथ फाइंड करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम? पेरीमीटर। अब देखें, ये हमारे पास एक फिगर है, इसकी चार लेंथ, ये साइड लेंथ, ये फोर। अगर हम इनके साइड्स अगर फोर फोर किए हैं तो इनको प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, जब एरिया निकालना होगा, हम लेंथ वाइड कर देंगे, कितनी वाइड हम विड्थ कर देंगे, तो एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, तो ये क्या आ जाएगी? हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसमें देखें, अगर लेंथ हम स्क्वायर फॉर्म में ले रहे हैं, लेंथ भी 4 है, अगर विड्थ भी 4 है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 16। क्योंकि हमने एरिया पढ़ा हुआ है कि हाउ मच जो वो स्पेस लेगी, जगह लेगी, तो वो हमने एरिया का फार्मूला कैसे होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब जितनी साइड्स हैं अगर हम उनको सम कर दें, तो हमारे पास जो लेंथ है उनको सम कर दें, इस साइड की लेंथ को इस साइड की लेंथ को, अगर ये 4 4 हैं तो इनको सम कर दें, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा? हम क्या करेंगे? 4 प्लस, हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 12 16। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब देखें, एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 ग्रेड 7 न्यू सिलेबस। हमें एक्सरसाइज में जो ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास? क्या फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। इसका एरिया और पेरीमीटर, ये फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट को अगर इसको चेक करते हैं, देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इसका पेरीमीटर देखें, तो पेरीमीटर हमने कहा था सारी साइड्स जो है इनका सम ले लें। ये साइड है 12, फिर नेक्स्ट ये हमारे पास ये साइड क्या है? 3 मीटर। इसको जमा कर दिया, ये साइड हमारे पास कितनी है? 7। इसको प्लस कर दिया, ये साइड हमारे पास कितनी है? 10 है। इसी तरह ये साइड हमारे पास क्या है? 3 है। ये साइड हमारे पास 15 है, और ये साइड कितनी है हमारे पास? 12 है। अब देखिए, लेकिन ये साइड तो है ना हमारे पास, ये साइड, इसको भी सम करना है। इसकी लेंथ गिवन नहीं है, हम खुद निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। अगर हम इन ये दो लेंथों को काउंट सम कर दें, तो ये 6 होता है। 12 में से 6 माइनस कर दें, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये सबका प्लस की पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा? 68 मीटर। ये पेरीमीटर निकाल लिया। देखें, अब हम एरिया, एरिया के लिए हमारे पास 3 शेप्स हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में। अगर डिवाइड, या ये यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा डिवाइड कर लें, तो जैसे आपकी मर्जी हो, आप उसको 3 पार्ट में हम कन्वर्ट।
अब देखें, हम अगर इसका दूसरा एरिया फाइंड करना हो यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो मतलब बेस जो होगी, तो ये देखें ना, टोटल 15 है। तो ये 10 माइनस करते हैं तो इसकी जो इसकी बेस बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास 5 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसकी बेस 5 आ जाएगी, जो हमारे पास 5। और लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये लेंथ 3 माइनस है तो 6 लेंथ आ जाएगी। जो हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगी? ये हमारे पास 6 हो जाएगी, 6। तो इस रकबे का एरिया, रकबा नंबर 2 का नाम दे देते हैं, एरिया नंबर 2। तो इसका एरिया 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाए। देखें, 5 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास जो ये आ गया है 30 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया? 30 मीटर स्क्वायर। इसी तरह ऊपर वाले, अब देखें, जो हमारे पास ऊपर वाली साइड है उसका हम लेंथ निकाल लेते हैं। अब इस साइड की लेंथ एरिया निकालते हैं तो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ, मतलब ये 12 है हमारे पास। और जो ये है वाइड, तो ये कितना है? 3 मीटर है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? ये 36 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम इनको सम कर देंगे सबको। तो इनको सम करते हैं, हमारे पास सम करके टोटल रकबा हमारे पास कितना आ जाएगा अगर इनको सम करें? तो टोटल कितना, इनको सम कर दिया तमाम एरिया को, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 111 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, इसका तीसरा पार्ट, हमारे पास ये फिगर गिवन है। हमने क्या फाइंड करके देना है? हमने इसका पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड। पेरीमीटर हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। पहले तमाम साइड का सम ले लेते हैं। देखें, ये 20 है, 20 प्लस ये 5 है, तो 20 प्लस 5 प्लस, अब देखें हमारे पास ये क्या होगा? ये भी 5 हो जाएगा, इसको भी प्लस कर देंगे। देखें, ये 8 कहाँ से इन्होंने प्लस, ये जो ये वाला एरिया, ये 4 मीटर है। टोटल हमारे पास 20 था, मतलब ये भी 8 है, ये 8 है और ये भी 8 है। मतलब कि ये हमारे पास 8 मीटर है। ये वाली साइड भी 8, 8 प्लस 8 16 हो गया, प्लस 4 20, टोटल 20 है ना हमारे पास। तो इनको सम करते हैं, तमाम साइड्स को सम किया है हमने। ये वाली, ये साइड 3 थी, ये साइड 3। तो इनको सम करके हमने क्या किया है? इनको सम किया सारों को, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 90 के इक्वल आया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 90 सेंटीमीटर। ये हमारे पास। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, बल्कि ये 2 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है एरिया। तो अगर इसका हम निकालें यहाँ से यहाँ तक, पहले ये ले लेते हैं पोर्शन। तो इसके की जो लेंथ है वो 20 है, जो वाइड है वो 5 है। तो 20 जो एल आर बी होता है, तो इसका पहला 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 100 मीटर स्क्वायर। पहला है रीजन एरिया। अब दूसरे में हमने एरिया, हम क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं, इस पार्ट का। ये हमारे पास पार्ट, ये पार्ट है। तो इसकी जो ये लेंथ है, ये देखें ना, टोटल 25 उन्होंने बता दिया, 5 ये है तो वो 20 होगी। तो ये लेंथ, जो इसकी लेंथ है वो, जो मतलब ऐसे समझे हाइट या लेंथ, तो ये वाइड कितना 4 है। तो इसका जब हमने एरिया निकालेंगे 20 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा एरिया? हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होता है? दोनों को प्लस कर देंगे, 100 प्लस 80 मीटर स्क्वायर, तो 180 मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। ये तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड में, थर्ड में मुरब्बा मीटर, मतलब वो उसमें सेंटीमीटर है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, एक चीज देखें, ये 1400 गिवन है। सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम उसे वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इधर कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 100 से 20 से कैंसिल,
ये हमने डिवाइड कर दिया है तो ये कितना आ जाएगा 14 ये मुरब्बा सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास मुरब्बा मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 1400 को लेने के बजाय अगर हम इधर 14 जो है ना इसको 1000 पे ये डिवाइड कर देंगे ना तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इसका ये डिवाइड कर दिया तो ये आंसर। अब दूसरे पार्ट में ये हमें गिवन है, हमने फाइंड करके देना ये मुरब्बा सेंटीमीटर, तो ये 100 पे डिवाइड कर दें तो 100 ही आ जाएगा, क्योंकि इसे 100 पे डिवाइड कर 100 से कैंसिल। इसे देखें 10,000 पे डिवाइड करें तो 10,000 पे डिवाइड करने पे 0.01 आ जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन है, तो हम इसको 5 मतलब 100 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 50,000 आ जाएगा। अब 50,000 को 1000 पे 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो 40 कैंसिल हो जाएंगी, 40 तो ये 5 के इक्वल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। अब देखें वॉकिंग ट्रैक जो ये साइड पे लॉन के साइड पे ग्राउंड के वॉकिंग ट्रैक है, इसका हमने एरिया फाइंड करके देना है। हमने अब देखे पहले लेंथ ऑफ लॉन, लॉन की लेंथ देख लेते हैं हमारे पास कितनी। लॉन की लेंथ हमारे पास 16 मीटर है। ये देखिए ये लॉन है, ये लॉन है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है 16 मीटर, और जो वाइड है वो विड्थ है वो 6 मीटर है। हम क्या करते हैं इसके क्या लेंथ निकाल लेते, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहे तो एल लेंथ मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये 16 मल्टीप्लाई प्लाई 6 कितना हो गया 96, 96 हो गया। अब हम लेंथ ऑफ लॉन निकाल लें, लेंथ जो है वॉक करने की जो लॉन की लेंथ है तो वो कितनी है 16 प्लस, अगर ये टोटल का हम कर लें 16, 16 है, और इसकी क्या है लेंथ, टोटल लॉन की लेंथ 16 है, और 4 मीटर क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर ये है, 2 मीटर वो दूसरा है, 2 मीटर मतलब ये है और 2 मीटर ये वाइड है, तो जितना उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर। हम अब टोटल मतलब जो हमारे पर लॉन है जो एरिया ट्रैक है उसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इसके जो वाइड है ये कितना है 10 है, और ये जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ग्राउंड की लेंथ 16 है, टू ये है और टू ये है 20 हो जाएगी, तो 20 ये हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10, ये 10 मल्टीप्लाई 20 एक में यही, तो ये हमारे पास टोटल 200 मीटर जो हमारे पास लॉन यूनिट था बाकी उसका एरिया आ गया। अब हम इसमें से जो से वो हमने जो ट्रैकिंग एरिया का एरिया में से जो लॉन का एरिया निकाल दें तो हमारे पास एरिया किसका आ जाएगा, ट्रैकिंग जहाँ हम वॉक करते हैं लॉन का एरिया हमारे पास कितना था, हमारे पास 200 था, तो उसमें से जो टोटल ट्रैकिंग एरिया था वो कितना था, वो हमारे पास क्या था 96 में, तो इसको मैनेज करते हैं तो ये 104 मीटर स्क्वायर ट्रैकिंग एरिया का एरिया आ जाएगा, जहां हम वॉक कर रहे थे वो उसका एरिया आ जाएगा। टोटल में से मतलब वो जो लॉन था अंदर उसका मैनेज कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ट्रैकिंग एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने अब अनशेडेड का एरिया निकाल के देना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अनशेडेड एरिया है, अब टोटल एरिया में से शेडेड एरिया को माइनस कर देंगे तो अनशेडेड का आ जाएगा। देखें इसे, देखें पहले हम अनशेडेड एरिया की लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे, जो टोटल एरिया है मतलब टोटल जो टोटल लेंथ है वो 50 है, तो जो इसकी जो ये शेडेड एरिया की लेंथ माइनस कर देंगे, शेडेड एरिया की लेंथ इस तरह भी 2 है तो इस तरह भी 2 होगी, तो 4 माइनस कर देंगे तो अनशेडेड की लेंथ कितनी आ गई 46 आ जाएगी, अनशेडेड की लेंथ 46। फिर रीजन निकाल लेते हैं इसका, वो विड्थ निकाल लेते हैं, तो टोटल 20 है, 4 ये 2 ये है 2 ये है, तो माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करें 16 मल्टीप्लाई 46, तो ये 16 मल्टीप्लाई 46 कितना हमारे पास अनशेडेड का एरिया आ जाएगा 736।